नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे दंगों पर दंगल। यूपी के विधानसभा चुनाव का संग्राम तेज हो चला है और इसमें अब गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाने लगे हैं। इसका नमूना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां सपा के राज में हुए दंगों की याद दिलाकर वोट मांगे जा रहे हैं। बीजेपी ने इसे चुनावी मसला बना लिया है। बीजेपी के तमाम नेता लोगों को उन दंगों की याद दिला ही रहे। पीएम मोदी ने भी अपनी वर्चुअली चुनावी रैली में इसी पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून चलाते थे, उनका ही शासन चलता था। बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती थी, माफिया सरकारी संरक्षण में घूमते थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब दंगे हो रहे थे तो तत्कालीन सरकार जश्न बना रही थी। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो जाट वोटों की नाराजगी बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है और सपा आरएलडी का गठबंधन सियासी समीकरण ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है और इसीलिए पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम योगी तक मुजफ्फरनगर दंगे में उत्पीड़न की याद दिलाकर जाटों की नाराजगी दूर कर उन्हें साधने में जुट गए हैं। एक बात बहुत साफ है कि आज दंगों की याद आ रही है इतने वक्त बाद, और जो कुछ भी हुआ था आज उसको सामने रखने का मतलब ये है कि आप उस समय की याद दिलाकर उन तमाम लोगों को बताएं कि देखिए क्या हुआ था, किसने गलत किया था, और हमें उन तमाम चीज़ों को भी याद रखना चाहिए। लेकिन एक लंबा वक्त हो चुका है और उस वक्त से आज के वक्त में और अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो मुझे लगता है विकास और विकास से संबंधित वाकई में यदि क्राइम की बात करें तो किसका कितना किया है, किसने कितना उसका सरकार ने यदि किया है, क्रिमिनल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की है या गलत चीजें हो रही हैं तो उस पर कितनी कार्रवाई की गई है, ये देखने की चीज है। लेकिन फिर भी जो अब क्योंकि कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़े हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें होंगी, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि ये जो तमाम चीजें हैं और यूपी की जो सियासत है उसमें एक चीज बहुत समझने वाली है कि जनता जनार्दन बहुत समझदार हो चुकी है। आप पुरानी चीजों को ला जरूर रहे हैं लेकिन उनको पता है कि उन्हें क्या करना है। बहरहाल सवाल अब यह है कि जो गड़े मुर्दे उखाड़कर जाटों की नाराजगी दूर करने की कवायद है या उनको साधने का प्रयास है, ये सफल हो पाएगा? विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। भाजपा है जिसके पास विकास का स्पष्ट विजन है, साफ सुथरा, ईमानदार और असरदार नेतृत्व है। वहीं दूसरी तरफ अहंकार से भरे, समाज को तोड़ने वाले, किसी भी कीमत पर सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं। और ये है कौन? नकली समाजवादी है। विजन के नाम पर इनके पास सिर्फ विरोध है, गुस्सा है, आक्रोश है। इसलिए आज यूपी कह रहा है एक बार फिर गरीबों की सरकार, भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार। 69% कर करीब लूट के अंदर भी 70% की कमी, हत्या के अंदर 30% की कमी हुई है, अपहरण के अंदर 35% की कमी हुई है और बलात्कार के अंदर भी 30% से ज्यादा कमी हुई है। बाबू, मैंने तो अपना हिसाब दे दिया। आप आपके शासन के आंकड़े और भारतीय जनता पार्टी के शासन के आंकड़े आप हाथ में लेकर एक प्रेस वार्ता करिए तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम पड़ेगा। मुझे मालूम है वो नहीं करेगा क्योंकि उनके पास बताने को 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। गांव के गांव खाली हो गए थे और कैसे बंदूकों से भून रहे थे हिंदुओं को। सपा की यही पहचान है। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है।
यहां के वे सभी नौजवान और वे सभी किसान जो मुजफ्फरनगर दंगों के शिकार हुए थे, वे सभी समाजवादी पार्टी के पाप के दाग से इनकी टोपी रंगी हुई है। देखिए, तो एक बात है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया उन दंगों का, उन पुरानी यादों को निकाला है और निश्चित तौर पर बताने का प्रयास किया है कि उस वक्त पे क्या किया गया था। आज क्या इस बात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और यदि है तो जिन लोगों ने भी किया था वो लोग यदि दोषी हैं तो क्या उसके बाद इस तरह की कोई चीजें नहीं हुई? मुझे लगता है हम पुराने इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। बहरहाल इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। बहुत सारे मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए अंकुर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोहन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे ही करना चाहती हूं। उन दंगों की याद दिलाई गई है जो वाकई में आज सुनेंगे तो बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, और कहते हैं ना, जो जख्म मिले हैं उनको यदि कुरेदोगे तो निश्चित तौर पर तकलीफ तो होगी। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि उन चीजों को आज के समय में सामने लाकर क्या लग रहा है कि जिस चीज की भरपाई करने की कोशिश है वो कर पाएंगे? देखिए राखी जी, गलत हर कालखंड में गलत ही होता है, और दंगे वहाँ जो हुए और जिन कारणों से हुए उसमें सत्ता पक्ष की जो सहभागिता रही, कदाचित वहाँ दंगे ना भड़कते अगर सत्ता में बैठे लोगों ने एक वर्ग विशेष के दंगाइयों को संरक्षित करने का कार्य न किया होता। उसकी प्रतिक्रिया में दंगे भड़के और सत्ता में बैठे लोग जो वर्ग विशेष के दंगाइयों को संरक्षित कर रहे थे, फिर जब दंगे की चोट उन वर्ग विशेष के लोगों पर पड़ी और वही इनके रिफ्यूजी कैंपों में जब आए तो उन्हीं के 60 बच्चे मर गए, जब यही उन्हीं की सत्ता के लोग सैफई के ऐसी कैंपों में आलिया भट्ट का डांस देख रहे थे। तो ऐसी नकारात्मक विचारधारा के लोग जब सत्ता में रहते हैं तो क्या होता है, ये जनता को याद दिलाना भी आवश्यक है, और ऐसे लोग ना आने पाए, ऐसी विचारधारा के लोग ना आने पाए, उनको रोकना भी आवश्यक है। जिस प्रदेश को हमने 5 साल अपने खून पसीने से सींच करके दंगा मुक्त किया, अपराध मुक्त किया, आतंकवाद मुक्त किया, माफिया राज मुक्त किया, उस प्रदेश को हमारा बचाने की जिम्मेदारी है, और हम हर हाल में प्रयास करेंगे कि हमारा प्रदेश सुरक्षित हाथों में रहे, ऐसे अराजक तत्वों के हाथों में ना जाए। इस कारण से हमें उस कालखंड का जिक्र भी करना पड़ता है, अपने विकास के कार्य भी गिनाने पड़ते हैं, और हमने जिस तरह से अपने शासन काल में सबका साथ सबका विकास किया है, हमने किसी वर्ग विशेष के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अगर प्रधानमंत्री आवास दिया है तो सबको दिया है, गैस दिया है तो सबको दिया है, बिजली दी है तो सबको दी है, और हमने कोई इस तरह का भी भेदभाव नहीं किया कि नहीं केवल सैफई में और मैनपुरी में और रामपुर में बिजली रहेगी। हमने पूरे प्रदेश में एक समान बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का कार्य किया है। तो ये सब तमाम चीजें हैं जो हमको जनता को बताना है। उसी क्रम में जो इनके लोगों के द्वारा अराजकता प्रदेश में व्याप्त थी उसको भी बताना है, उसकी भी याद दिलानी है, ताकि कहीं से भी कहीं कोई इस तरह के जो लोग आज मुफ्तखोरी की बात कर रहे हैं, कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई कुछ फ्री की बात कर रहा है, ये सारी चीजें जो उत्तर प्रदेश की बजट है, वो बजट की जो सीमाएं हैं उनसे परे होकर के लोग बात कर रहे हैं। ऐसे में जनता को सावधान करना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है और हमारे नेताओं की जिम्मेदारी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता वहाँ गली गली घूम रहे हैं, देखिए हमारे पास हमारे नेतृत्व करने के लिए लोग हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि वो जनता तक जाएं, अपनी बात कहें। हमारे कार्यकर्ता गली गली में है और हम सब लगातार जनता के संपर्क में हैं। बाकी दलों की तरह हमारे यहाँ केवल एक चेहरा नहीं है। ठीक है विवेक जी, वापस आती हूँ। अंकुर जी,
मुजफ्फरनगर दंगे में करीब 62 लोगों की मौत हुई थी। 2013 में ये हुआ था और मुस्लिम्स और जाटों के बीच में ये हुआ था। और जितने लोग मारे गए, जो कुछ भी हुआ, जब मैं क्योंकि यहाँ वर्ग विशेष का नाम ले रही हूँ, तो एक समय वो भी आया था कि जब हिंदुओं की बारी आई थी, तो जब उनने मारना शुरू किया तो पता भी नहीं चला कितने मर गए। जो कुछ भी घटनाक्रम था उस चीज में मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, कुछ तथ्य सामने जरूर उस चीज से संबंधित है। लेकिन आज उन चीजों को जो निकालने की बात की जा रही है, यही मेरा सवाल भी था। क्योंकि निश्चित तौर पर यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें और जाटों पे, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग किसानों से जुड़ा हुआ आता है। किसान आंदोलन हम देख ही चुके हैं और उनकी जो नाराजगी है वो है, ये भी समझ में आ रहा है। तो आज उस दंगे का जिक्र करके क्या उनको मना पाएंगे? क्योंकि उस वक्त पे योगी ने ये तमाम बातें कही थी और ये भी कहा है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो थी या पूरा का पूरा जो ठीकरा फोड़ना था वो सपा पे फोड़ा गया, कि सपा की देन थी ये तमाम दंगे। आजम खान आरोपों को घेरे में थे और बाद में सपा की जब सरकार थी उन्होंने बहुत मदद करी आरोपियों को निकल के उसमें से बचाने के लिए। तो ये तमाम चीजें आज रख के लग रहा है आपको कि भुना पाएंगे इन तमाम चीजों को? नहीं, भुनाने का तो ये पूर्णतः प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, वो पहले जनता के घाव को कुरेदते हैं और कुरेदने के बाद उस पर मलहम लगा कि ये बताते हैं देखिए हमने मलहम लगाया है। ये नहीं बताते हैं देखिए इस घाव को कुरेदने का काम हमने किया, इसको और चोटिल बनाने का काम हमने किया। और ये किसानों को, नौजवानों को, प्रदेश की जनता को बरगला नहीं सकते, बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सारे लोग इनके मसूबे को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। एक व्यक्ति, एक जन जन तक बात पहुंच चुकी है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। अभी हमारे भाई साहब ने भी ये कहा कि इनकी विचारधारा, इनके कार्यों को कार्यकर्ताओं का जिम्मेदारी है कि घर घर पहुंचाएं। अब इतना विकास हुआ है, सोचिए कितना विकास हुआ है कि जनता नहीं देख पा रही है इनका विकास। अपने मुंह से इन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता जा जाके बताएंगे कि कौन कौन सा विकास हुआ है। तमाम चीजों की बात ये करते हैं, कोई विकास इनका जो है वो दिखता नहीं है। ये इनको बताना पड़ता है कि हमने इतना विकास किया है। रहा सवाल जो 5 साल में दंगाई की बात की गई कि दंगा नहीं हुए 5 साल में और 5 साल बड़ा अच्छा रहा सारी चीजें, तो उस पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा। एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं इस बात को पेश करना चाहूंगा। अफगानिस्तान में जो सरकार थी, जब तालिबानियों ने कब्जा किया, उसके पहले लगातार बम ब्लास्ट होते थे, आतंक होते थे, गोलियां चलती थी, हत्याएं होती थी और लगातार। तो क्या अफगानिस्तान की सरकार तो करा नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही तालिबानियों ने सरकार संभाला, सरकार के अस्तित्व में आए, उसके बाद क्या कहीं बम ब्लास्ट हुए? क्या कहीं किसी की जान गई? कहीं कुछ होता है? नहीं होता है। उस बड़े पैमाने पे नहीं होता है, क्योंकि दंगाई सरकार संभाल लिए, यानी तालिबानी अफगानिस्तान का सरकार संभाल लिए, इसलिए न हत्याएं होती हैं, न बम ब्लास्ट होते हैं, न कुछ होता है। उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है। जो लोग दंगा कराते थे, जो लोग लोगों को लड़वाते थे, अपनी राजनीति चमकाते थे, अब दिक्कत ये है कि वो लोग आ गए सत्ता में। तो जब वो सत्ता में आ गए, सारे माफिया, सारे गुंडे, सारे अपराधी, सारे दंगाई, तो आप ही बताइए और हमारे महानुभाव से ही पूछिए कि दंगा होगा कैसे जब दंगाई बचे नहीं, वो सब सरकार में है। दूसरी बात, आदरणीय मोदी जी का जो विकास है, जो बहुत बृहद पैमाने पे बोल रहा है, तो मोदी जी तो देश को 5-7 साल पीछे ले गए। यही कांग्रेस पार्टी जब जीएसटी लाने की बात कर रही थी, यही कांग्रेस पार्टी जब आधार कार्ड जोड़ने की बात कर रही थी, यही कांग्रेस पार्टी जब नई टेक्नोलॉजी लाने की बात कर रही थी, सैन्य सुरक्षाओं में उनके सैन्य चीजों को खरीदने की बात कर रही थी, तमाम अड़चने सदन में ये लोग खा पी के बोलते थे, एकदम चिल्लाते रहते थे, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल ये हो गया, जीडीपी गिर गई, प्रधानमंत्री गिरा हुआ। किन किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया इन लोगों ने, और आज करने पे कहते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर इतनी बड़े संकट आ गए प्रधानमंत्री के ऊपर। तो मैं पूछता हूं, आप लोकतांत्रिक देश के आप सब लोग एक सदस्य हैं, मैं भी एक जनता के उसमें हूं। आप लोग जब दूसरे उसी देश के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे तो आपके साथ होगा, तो आप कहेंगे इस देश को 5-7 साल पीछे ले जाने का मोदी जी ने काम किया, इससे आप क्यों नहीं बोलते हैं? जीएसटी जब ला रही थी कांग्रेस, आपने क्यों विरोध प्रदर्शन किया था? सिलेंडर की सब्सिडी जब हटाने की बात हो रही थी, क्यों आपने किया? आज 1000 सिलेंडर का रेट है, कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी छाती नहीं पीट रहा है। तब 350-400 का सिलेंडर हुआ करता था। ये लोग सड़क पे
सड़क पे जा जाके छाती पीटते थे, हाय मेरे देश की जनता मर जाएगी। क्या आज की देश की जनता को जड़ी बूटी सुना के ये लोग जिंदा रह रहे हैं, जिंदा रख रहे हैं? डीजल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल आसमान छू रहा है। आज इस पे बात नहीं करते ही है क्योंकि इनके पास शब्द नहीं है। अब इनसे कहिए तो कहेंगे अब विकास के कार्यों में लग रहा है, और तब क्या निजी कार्यों में लगता था? कोई बात नहीं है, इनका ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। दूसरी बात, योगी जी की बात आप करेंगे, जो आंदोलनकारी का इन्होंने जिक्र किया, तो मैं अपने भाई साहब को याद दिलाना चाहूंगा, जब मैं महाराज जी चूंकि मुख्यमंत्री हैं इस समय हमारे प्रदेश के, उनके ऊपर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि योगी जी जब आंदोलन करते थे, जब सड़क पे जाम लगवा देते थे, जब तमाम जगह अराजकता होने लगती थी, आगे लगवा देते थे, मारपीट हो जाती थी, तमाम जगह कर्फ्यू लग जाता था, तो वो आंदोलन होता था। लेकिन आज छात्र इलाहाबाद में अगर अपना वो करने, अगर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो आंदोलनकारी हो जाते हैं, उनको आतंकवादी तक ये लोग कह देंगे। कोई भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। अपने अधिकार के लिए लड़ने वाले व्यक्तियों को भी आतंकवादी कहते हैं। इनका बस चले तो तुरंत ये बस वगैरह बुक कर दे कि ये लीजिए, ये आतंकवादी हैं, इनको तुरंत जेल में डालिए, पाकिस्तान भेज दीजिए। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जब सपा गवर्नमेंट थी, बसपा गवर्नमेंट थी, जो लोग चक्का जाम करवाते थे वो लोग कौन हुआ करते थे? वो आंदोलन करते थे। और आज नौजवान जिनको घर में घुस घुस के मारा गया, कमरों में इनको दौड़ा दौड़ा के जिन छात्रों को मारा गया, उनका क्या दोष था? सिर्फ ये दोष था कि पढ़ाई करने गए थे, अपने परिवार का सपना पूरा करने गए थे। आप चुनाव का रिजल्ट घोषित है कि किस दिन से चुनाव होना, किस दिन से पर्चा दाखिल होगा और कब रिजल्ट आ जाएगा। उन छात्रों की बात कौन करेगा? उन नौजवानों की बात कौन करेगा जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी से जूझते हुए इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली और तमाम शहरों में जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी कौन बात करेगा? आप सिर्फ चुनाव के लिए बने हैं? इतने जिम्मेदार हैं तो उनके बारे में भी सोचिए कि उनका भी समय निर्धारित होना चाहिए कि आपके एग्जाम का डेट ये है और आपके रिजल्ट का डेट ये होगा। तब मैं मानता अब बेहतर सरकार है। पैसा लेके नियुक्तियां हो रही हैं लगातार धड़ल्ले से, सिर्फ आरोप लगाने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। और एक और मैं बात बताना चाहूंगा, इन्होंने कहा नकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्तियों को हटाना चाहिए। 6 बच्चों की मृत्यु की बात ये की है कुछ अस्पतालों में, तो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जो ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई थी, तो उसमें माननीय महाराज जी ने कहा, राहुल गांधी जी का एक वो था वहां पे जाने का प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा कि इस पे विपक्ष के लोग राजनीति न करें। महाराज जी, आपकी पूर्ण राजनीति इसी विपक्ष के पे रही है। आप लगातार हर जगह पहुंच के आंदोलन भड़काने का काम किया करते थे, और विपक्ष अगर किसी के साथ सहानुभूति प्रकट करने जाएगा तो आप उसे कहेंगे कि दंगा भड़काने का काम किया जा रहा है। गोरखपुर की काजल सिंह की हत्या होगी तो उसको 72 घंटे के अंदर पुलिस दौड़ा के मार देगी गोली, और कहा जाएगा ये राम राज्य है, योगी जी का राज्य है, न्याय होता है। मैं पूछना चाहूंगा, काजल पांडे का जो थी वो राम राज्य में नहीं मरी है क्या? वो रावण राज्य में मरी है क्या? क्या ये मैं मान लूं कि रावण राज्य है? काजल पांडे की गैंग रेप किया गया और उसको मार दिया गया। कहाँ है महाराज जी? क्या महाराज जी निद्रा में है? भीम जी के साथ दे रहे हैं महाराज जी? क्यों नहीं जग रहे हैं अपने घोर निद्रा से? और जगह के काजल पांडे की जो हत्या की, जिसका बलात्कार हुआ, क्यों नहीं उसकी हत्या करवा रहे हैं उस अपराधियों की? क्योंकि उसमें ठाकुर है, इसलिए हत्या नहीं हो रही है। आप जांच करा लीजिए किन जात के विशेष के लोग हैं उसमें। काजल पांडे की हत्या होगी तो न्याय नहीं मिलेगा, काजल सिंह की हत्या होगी तो न्याय मिलेगा। ये जाति विशेष की सरकार है। रोहन जी, क्या लग रहा है आज जिन दंगों को लेकर चर्चा हो रही है, जितनी बातें सामने आ रही हैं, तो ये कितना असर दिखाएगा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक लंबा वक्त हो गया है इन तमाम चीजों को, और एक लंबा वक्त होने के बाद आज इन चीजों का उठाया जाना कितना उचित लग रहा है? देखिए, पहले तो मैं एक चीज बताना, इससे पहले जो मुद्दे हुए थे तो आपने कहा था जिन्ना और सरदार पटेल। आज नया मुद्दा आ गया है कि ये जो आपके दंगा की बात है। तो पहले तो मेरे भी कुछ दोस्त नोएडा उस तरफ रहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा है कि वो कभी भी अब सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे नहीं। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, जब दंगाई मुख्यमंत्री की सीट में बैठा हो तो दंगा कहां से होगा? और मुझे वो घटना याद है 26 जनवरी 2007 को, जब साप्ताहिक तनाव फैला रहे थे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में और दस्ती धरना में बैठ गए थे, तो हम लोग का एक इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही होनहार IAS ऑफिसर था, हरिओम जी नाम था उनका, DM साहब का, जिन्होंने इनको 11 दिन तक जेल के अंदर भेजा, क्योंकि इनके ऊपर एक संप्रदाय फैलाना और दंगा फैलाने का पूरा इनके ऊपर एक आरोप लगा था। और जैसे ही सरकार बदली, तुरंत उस हरिओम साहब को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। तो
इनका चुनाव के वक्त में एक ही मुद्दा है कि दंगा कहाँ हुआ, कितने लोग मरे, तो जिन्ना कब याद आ गया, सरदार पटेल क्या किए, हम लोग पुजारी हैं। ये नहीं पूछेंगे कि बेरोजगारी कब कैसे खत्म करेंगे, महंगाई कैसे खत्म करेंगे। जैसे हमारे मित्र अंकुर भाई एक चीज बोले थे कि जब महंगाई थी सरकार ये कांग्रेस सरकार में, तो उस वक्त स्मृति ईरानी, शायद आप लोग को याद होगा कि सिलेंडर लेके सड़क पर बैठती थी जब 350-400 सिलेंडर था। आप पूछे स्मृति ईरानी से जाके कि 1000 से ऊपर सिलेंडर हो गया है तो जनता क्या उसको इफेक्ट नहीं होगा? सबसे ज्यादा इफेक्ट तो मिडिल क्लास फैमिली को हो रहा है, जो टाइमली अपना इनकम टैक्स भर रहा है और महंगाई पे महंगाई और कैसे जेब खर्चा चल रहा है। एक नौकरी संपन्न आदमी से पूछिए। दूसरी चीज कि जो नौकरी संपन्न आदमी के बच्चे होते हैं बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, वो लोग जाते हैं बाहर तैयारी करते हैं। इलाहाबाद में बादनबी गद्दी है, प्रयागराज है, में आपका ये एलंका जगह है और भी बहुत जगह है जहां बच्चे तैयारी करते हैं। अगर पेपर जो होता है लीक हो जाता है तो 500-500 रुपए तो फॉर्म का लग जाता है, जो बच्चे अपने पॉकेट मनी से काट के देते हैं। उसके बाद लीक होने के बाद कभी अभी तक पेपर नहीं होता है। एसआई का बच्चे दिन रात एक मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आता है। एनटीपीसी के बच्चे अगर गलत हुआ, पेपर गलत आया तो सीधे सरकार से बोले तो लाठीचार्ज हो गया। आज ही के दैनिक जागरण पेपर में निकला हुआ है कि रेलवे बोर्ड ने कहा है कि एनटीपीसी अपने एग्जामिनेशन का नाम बदले। तो यही सरकार है, यही विकास है। और सबसे ज्यादा मोदी जी से मैं कह रहा हूं कि वो भी शायद याद होगा कि 2014 के इलेक्शन में उन्होंने कहा था 2 करोड़ रुपए रोजगार देंगे। 2 करोड़ कहाँ रोजगार दिए, जरा उनसे पूछिएगा कहाँ दिए। बीजेपी वाले बताएंगे रोजगार जरूर मिला है, बीजेपी के नेताओं को मिला है, ठीक है, परिवारवाद बीजेपी के लोग करते हैं। तो यही तक, यहाँ तक कि सोनिया गांधी जी को यही प्रधानमंत्री जो देश के हैं कहते इटालियन जर्सी। तो इस तरह का जो इंसान अगर प्रधानमंत्री इस देश का होगा तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं बोलना चाहता हूं कि ये सब जुमला इनका है, ये लोगों को बस पुरानी बातों में उलझाना चाहते हैं जिससे मुद्दे सामने ना आए। और ठीक है विवेक जी, बहुत सारे सवाल मुझे लगता है सपा की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पर आए हैं और मुझे लगता है उसके जवाब तमाम आप ही के पास है और आप ही दे पाएंगे। देखिए, अभी हमारे मित्र ने कहा कि जब गोरखपुर में बालकों की मृत्यु हुई ऑक्सीजन की कमी से, और उसकी इन्होंने तुलना की वहाँ मुजफ्फरनगर के दंगों से, और जो वहाँ के रिहायशी कैंपों में जो 60 बच्चे मर गए थे। तो मैं इनको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने समय रहते कार्रवाई की और प्रिंसिपल तक को जेल भेजा मेडिकल कॉलेज के। एक भी उदाहरण ऐसा हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र नहीं बता पाएंगे कि जो इनकी सरकार के रिहायशी कैंपों में जो बच्चे मर गए बुखार से, उनके ऊपर, उसमें किसी अधिकारी के ऊपर समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई कार्रवाई नहीं। और उस वक्त स्थिति ये थी कि यहाँ ठंड से बच्चे मर रहे थे, वहाँ एसी कैंपों में आलिया भट्ट का डांस देखा जा रहा था। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में सत्ता का नंगा नाच हुआ है और लोग त्रस्त रहे हैं, वो चीजें लोग अभी भूले नहीं हैं। ना उनके गुंडा राज को, ना माफिया राज को, ना उनके दंगा को। तो ऐसे में हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का जो प्रयास है, हम इनके बारे में भी बताते हैं, अपने काम के बारे में बताते हैं। और यही बात जो हमारे काम को कहते हैं कि दिखाई नहीं पड़ रहा, कि जो इतनी तादाद में जो मेडिकल कॉलेज आज उत्तर प्रदेश में खुल रहे हैं, और ये इनसे जो बच्चे डॉक्टर बन के निकलेंगे, ये सेवा कहाँ करेंगे? ये प्रदेश में करेंगे। ये जो एक्सप्रेस वे बने हैं, ये जो बंद शुगर मिलें स्टार्ट हुई हैं, जो गोरखपुर का बंद खाद कारखाना शुरू हुआ है, ये सब इन्हें दिखाई नहीं देता। इनकी तस्वीर के नंबर बदलवाने पड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी विकास भी करती है और विनाशकारी शक्तियों को नेस्तनाबूद करने का भी काम करती है। हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन का
मैं महाराजगंज जनपद का निवासी हूँ और मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ जो मेडिकल कॉलेज जो दिया गया है उसके पास न खुद की भूमि है न खुद की बिल्डिंग, और मेडिकल कॉलेज एक प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने दे दिया कि मतलब आपको चलाना है, वो इस माध्यम से आता है जिनका सरकार खर्चा लेती है। तो ऐसे अगर करना हो तो हर तहसील में मेडिकल कॉलेज खुल जाए, हमें क्या दिक्कत है? इनके पास न खुद की जमीन है और न खुद की बिल्डिंग है, इनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये दूसरे के जैसे होता है ना, दूसरे जो है सरकारी डॉक्टर है मेडिकल कॉलेज, कुछ नहीं है। डॉक्टर विमलेश पासवान, और उनका नया हॉस्पिटल है सिटी हॉस्पिटल, तो गवर्नमेंट यही चल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। चलिए, समय की सीमा है, मैं आप सभी को बीच में रोकूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि दंगों पर दंगल की बात हो रही है, और इसीलिए हो रही है क्योंकि उन पुरानी बातों को निकाला जा रहा है। जिन लोगों के बीच में ये दंगे हुए थे, वहां से जाटों को साधने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन बड़ा मुश्किल सा लगता है क्योंकि एक लंबा वक्त उसको भी हो गया है और बड़ा तबका किसान से संबंधित वहां से आता है, तो निश्चित तौर पर किसान आंदोलन भी हमने देखा कि आखिर क्या हुआ था। ऐसे में उनको कैसे साध पाएंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैसे उसको उस गढ़ पर अपना झंडा भारतीय जनता फहरा पाएगी, जनता पार्टी फहरा पाएगी? ये बड़ा निश्चित तौर पर सवाल है। देखते हैं, सब कुछ जो है जनता जनार्दन के हाथ है। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।